अगर हम कोशिश करें और हम भारत के साथ ट्रेड करें, वैसे एक बड़ा अच्छा मौका मिला था जिससे हमारे ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो सकते थे। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बेटा आप बढ़ा सकते नहीं हो, ठीक है, ज्यादा जो है ना डींगे मारो नहीं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो किसी की भी हो, इमरान खान की हो, चाहे जिस मर्जी लीडर की हो, वो सिर्फ एक पपेट के तौर पे सामने होते हैं। पीछे से कौन चलाता है, कौन लाता है और कौन हटाता है, ये सबको मालूम है। कौन सा सेक्टर है जो घूम पर है? कौन सा? सब घूम पर है, सब घूम रहे हैं, और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो जूम पर आ जाता है। फिर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है लोग सुकून से रहें और कोई इस तरह की टेंशन ना हो, बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो और ट्रेड शुरू हो जाए। इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया, क्या आपने घबराना नहीं है। अबे भाई चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात और प्लस ट्रेड करें। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं आरजू, तो इस वक्त स्पेशली आफ्टर इमरान खान जो गवर्नमेंट शुरू हुई है, उसमें आपको क्या लगता है? हमारे पड़ोस के ममालिक तो छोड़ दें, जो थोड़े से दूर करके हमारे लिए मतलब थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कार्नर रखते थे, उन्होंने भी अब मतलब हमसे वो जान छुड़ाते हैं, पीछे भागते हैं कि यार मतलब ये जो है ना, पता नहीं फिर कुछ मांगेंगे या फिर कुछ और मतलब अपना कोई मुद्दा लेके आए होंगे, बस इनसे जान छुड़ाओ। क्या देखते हैं कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी रखें, उनके साथ ट्रेड भी करें, जिस तरह चाइना कर रहा है? मतलब नेशनल सिक्योरिटी में बताया तो जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? बिल्कुल फ़खर, ये सब कुछ पॉसिबल है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जो कहना चाहिए कि इम्पॉसिबल है। अगर हम कोशिश करें और हम भारत के साथ ट्रेड करें, वैसे एक बड़ा अच्छा मौका मिला था जिससे हमारे ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो सकते थे। अगर हम हिंदुस्तान को यहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए भी ले जाने देते कि ठीक है, आप गंदुम या मेडिसिन व्हाटएवर जो भी वो उनकी मदद करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से जा सकते, तो एक बड़ा अच्छा हमारा इंप्रेशन बनता कि जी हम अफ़गानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं और हम भारत को भी यहाँ से जाने दे रहे हैं। ज़ाहिर है उनको उनका टाइम बचता, उनके पैसे जो हैं वो बच जाते हैं, ज़्यादा खर्च हो रहे हैं ईरान के थ्रू जाने में। लेकिन हमारा जो है ना, हमारे साथ वही है कि गर्दन हमने अपने सरिया डाल रखा है। हमें हर वक़्त अकड़ते रहना है, हमें हर वक़्त कॉम्पिटिशन करना है भारत के साथ और हमने जिसे कहते हैं ना कि किसी किस्म का ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएँ। क्योंकि अगर अगर हमारी ट्रेड शुरू हो गई, अगर हमारे टर्म्स बेहतर हो गए भारत के साथ, भारत को जो हमसे शिकायत है, हमने उनके ऊपर काम शुरू कर दिया, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी शिकायतें उनकी ठीक है, लेकिन सारी शिकायतें उनकी गलत भी नहीं है। बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जिसे मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से होता है। तो वो अगर हमने उन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया, भारत ने कह दिया कि हाँ जी, पाकिस्तान के ऊपर उन्हें भरोसा है और पाकिस्तान ने कह दिया कि उन्हें भारत पे भरोसा है और दोनों अपनी-अपनी जगह काम करके प्रोग्रेस करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, तो वो लोग जिन्हें कॉर्नर के प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें दुबई में प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें आइलैंड खरीदना होता है, उनका क्या होगा? तो उनकी तो जैसे कहना चाहिए हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई क्या ज़रूरत है फिर इनको इतना बजट देने की? तो इसलिए ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो किसी की भी हो, इमरान खान की हो, चाहे जिस मर्ज़ी लीडर की हो, वो सिर्फ़ एक पपेट के तौर पे सामने होते हैं। पीछे से कौन चलाता है, कौन लाता है और कौन हटाता है, ये सबको मालूम है। पहले शायद लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब बच्चे-बच्चे को आप क्लास 5 के स्टूडेंट से भी पूछें तो आपको बता देगा। तो ये कहना कि नहीं जी बड़ी डेमोक्रेसी है और बड़ा अपनी मर्ज़ी से सारे काम हो रहे होते हैं, ये सब कुछ गलत है और ज़ाहिर है वो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है लोग सुकून से रहें और कोई इस तरह की टेंशन ना हो, बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो और ट्रेड शुरू हो जाए, आना-जाना शुरू हो जाए। क्यों ना हो? वैसे आम लोग तो यही चाहते हैं कि हो, क्योंकि एक जैसी ज़बान बोलते हैं, एक जैसे लिबास पहनते हैं, एक तरह की बातें करते हैं, खाने हमारे एक जैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक तरह की हैं और सबसे बड़ी बात कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो आपको उनके साथ अच्छे से रहना होगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या चाइना या कोई भी ऐसी कंट्री जिसका बॉर्डर आपसे लगता हो। लेकिन यहाँ से ऐसा होने नहीं दिया जाता और उसकी ऑब्वियसली बहुत बड़ी वजह आप भी जानते हैं, बल्कि सभी लोग जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा होने देंगे। लेकिन अगर उनमें कोई ना कोई ग्रुप ऐसा ज़रूर होगा, हर हर जगह पर होता है कि जहाँ पे चाहे फ़ौज हो या गवर्नमेंट हो, उनमें 2 ग्रुप्स ज़रूर बने होते हैं। तो एक ग्रुप ज़रूर ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि ये ताल्लुकात बेहतर हो जाए, जो शिकायतें हैं वो दूर की जाए। जिस दिन वो ग्रुप पावरफुल हो गया, उसमें जो है वो मेंबर्स बढ़ गए और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई, जो एक दूसरे को जियो और जीने दो की बेस पे एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन ये पॉसिबल हो जाएगा और उसके लिए हमें बात करते रहना पड़ेगी, हमें कहते रहना होगा, आवाज़ अपनी बुलंद रखनी होगी ताकि ये आवाज़ वहाँ तक जाए और लोगों को लगे कि आम पब्लिक भी जो है वो क्या चाहती है, सुकून से रहना चाहती है, किसी को तंग नहीं करना चाहती। तो इनको ये जो हम एक-दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर करते हैं, खास तौर पे हम, हमारे से बहुत से लोग स्टेटमेंट भी दे देते हैं, तो इस चीज़ को रोकेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे, टूरिज़्म की बात करते हैं, एक-दूसरे के यहाँ टूरिज़्म के लिए लोग आना-जाना शुरू करेंगे, ये चीज़ें काबू में आ जाएँगी। लेकिन उसके लिए वही मैं कहूँगी कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग अपनी गलती को मानते हैं और सही करने के लिए तैयार हैं, उनकी तादाद बढ़ानी होगी, तब ये मुमकिन होगा। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बेटा आप बढ़ा सकते नहीं हो, ठीक है, ज्यादा जो है ना डींगे मारो नहीं। हम जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो मुल्क की मैशत ठीक नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने को हैगा कुछ नहीं। क्लियर बात करते हैं अली नासिर, माथा फिराता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ अंकल, आप जो व्हाट्सएप पे टोपियां कराते रहते हैं ना, $100 बिलियन हो जाएगी, ये हो जाए, पाकिस्तान कर नहीं सकता। आई एम सॉरी,
पाकिस्तान में पोटेंशियल भी नहीं है, पाकिस्तान के पास सरप्लस भी नहीं है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इंपोर्ट कम कर दो, इंपोर्ट कम नहीं की जा सकती, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई खास काम नहीं किया जा सकता, कंजर्वेशन की जा सकती है। अब आप कहेंगे कंजर्वेशन क्या है? आप जितनी चीजें यूज कर रहे हो, आप एनर्जी सबसे बड़ी इंपोर्ट कर रहे हो, एनर्जी इंपोर्ट सबसे ज्यादा है, आप एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। ये नहीं मैं गवर्नमेंट के उजरा की तरह नहीं हूं, 50 बिलियन डॉलर की कमी, इस तरह की कमी नहीं आएगी, थोड़ी सी भी आएगी तो यार बहुत है। भूखे आदमी को आधी रोटी भी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। आप इश्यू को अंडरस्टैंड करें, आप इश्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। पाकिस्तानी टैक्स ही नहीं देते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, कुत्ते का खाना आ रहा है, कुत्ते के खाने के पीछे पड़े हुए बस, और ऐसी कैफियत में कुत्ते के खाने के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि जितनी आम शख्सियात है सबके पास कुत्ते रहे। हमारे मुल्क के फाउंडर, हमारे मुल्क के फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास 2 कुत्ते थे, मुशर्रफ साहब के पास 2 कुत्ते थे, फर्क यह कि इमरान खान साहब के पास सिर्फ 1 है, नहीं जो उन्होंने पाला हुआ है। अच्छा समझ तो गए होंगे, देखो मैं घसीटता ज्यादा मारता कम हूं, मैं क्लियर कट बात कर देता हूं, उनके पास 1 है जो पाला हुआ। बात यह कि औरतों का मेकअप, ये स्टूपिड जो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि औरतें जो है वो खास तौर पे प्रोग्राम को बहुत पसंद करती हैं, हाउसवाइफ्स मैंने भी कर जाना, औरतें प्रोग्राम को खास तौर पे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करती हैं क्योंकि मैं हमेशा औरतों के मेकअप के मुतालिक बात करता हूं कि उसके ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा यार, और तो कुछ अच्छा है नहीं इस मुल्क के अंदर, कम से कम खवातीन ही मेकअप कर लें तो दुनिया थोड़ी बेहतर लगेगी। ये इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के, ये स्टूपिड इश्यूज हैं। लग्जरीज हम मंगा रहे हैं, हम कोई लग्जरी नहीं मंगा रहे, आप बिल्कुल फकीरों की तरह रह रहे हो। एक अमीर मुल्क है पाकिस्तान जी, आप ही कहते हैं वसाइल से भरा हुआ, दूध काला खाड़ा, चाटा आटा बनाना वाला चौथा बड़ा मुल्क, ये सब फजूलियात आप कहते हैं, अली नासिर नहीं कहता। ये सारी फजूलियात आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। अगर आप इतने अमीर मुल्क हो तो आप फकीरों की तरह क्यों रहते हो? यानी अब ये नौबत आ गई है कि जो लोग इमरान खान का दौरे इख्तियार देखने से पहले अरबपति थे, अब वो उबले हुए अंडे बेच रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त कौन सा सेक्टर है जो बूम पर है? कौन सा? सब घूम पर है, सब घूम रहे हैं, और बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो जूम पर आ जाता है, फिर ऐसा घूमने लगता है, ऐसा घूमने लगता है कि आदमी चकरा करके गिर जाता है, उल्टियां लग जाती हैं उसको। फाइनेंशियल हालत पाकिस्तान की ये है कि वो जो मूछे बढ़ा बढ़ा करके फिरौन जैसी मूछे लेकर के चब्बर जैदी घूम रहा है। उसने एक बार सच बोलने की क्या जहमत की कि इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा हाथ, और उसके बाद चब्बर जैदी कह रहे हैं नहीं, वो असल में मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कुछ और कहा था। पहले उसने कहा कि मईशत दिवालिया हो नहीं रही, मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन जब पप्पा जानी के पेट पे लात पड़ रही हो तो पप्पा जानी तो हिला देंगे ना सिस्टम को। उसके बाद शब्बर जैदी जैसे होंगी, क्या मिसाल, शब्बर हो या बब्बर, उसने जो एक चिंगार मारी पप्पा ने, तो उसके बाद ये बिल्कुल पप्पा के सामने ये गोल गप्पा बन गए। इन्होंने कहा नहीं, अल्लाह कसम मैंने ये नहीं कहा था, और मौला कसम मैंने ये नहीं कहा था। वैसे भी यहां झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और जो सबसे ज्यादा इस फन में ताक है वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। उसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, क्या? आपने घबराना नहीं है। अबे भाई, चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है। अगर चड्डी भी उतार ली गई तो उसके बाद एक और लतीफा,